कुंभ राशि वालों, करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा, बस ये एक नाम बोलकर सो जाना। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप भी अगर कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि अब आपका करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। बस ये एक नाम बोलकर सो जाना। कर्ज की समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी आप परेशान क्यों ना हो, लेकिन इस एक नाम से आपके सारे कर्ज उतर जाएंगे। कर्ज की समस्या अगर एक बार किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन से सुख शांति चली जाती है। कर्ज के बोझ से दबा व्यक्ति अपना जीवन आधे अधूरे तरीके से जीता है। इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाना सबसे जरूरी बात है। अगर आप अपने जीवन को पहले की तरह सुख शांति और समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस समस्या से छुटकारा पाना होगा, और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय, पूजा पाठ तरीके करने होते हैं, ताकि आपके पास धन पर्याप्त रूप से आता रहे और आप अपने कर्ज की समस्या से निजात पा सके। बताए गए उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से इस समस्या का जल्द ही अंत होगा। आपको बता दें कि कर्ज की समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कुछ खास काम ऐसे बताए गए हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपके जीवन में कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्ज की समस्या के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें मुख्य कारण होता है कर्म से जुड़ा हुआ। किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्व जन्म में अगर कोई कर्ज रह गया हो तो इस जन्म में उसे पूरा करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज को सिर्फ धन का कर्ज ही मानते हैं, यानी किसी से अपने धन ले लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो उसे कर्ज कहते हैं। लेकिन कर्मों के अनुसार कुछ अन्य कर्ज भी होते हैं जिन्हें चुकाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कर्ज व्यक्ति के कर्मों को कमजोर करता है और इसकी वजह से भविष्य बिगड़ने लगता है। इसीलिए व्यक्ति को किसी भी जन्म में सही, लेकिन उसे चुकाना पड़ता है। हालाँकि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको धन का कर्ज़ चुकाने में पड़ती है। बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं जिसकी वज़ह से दवाइयाँ के खर्च बढ़ जाते हैं, या किसी कारणवश उनके घर में फ़िज़ूल खर्च पड़ जाता है। जितनी उनकी कमाई होती है उस पे भरपाई नहीं होती, उसे पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है। बस यही से जीवन में कर्ज़ की अधिकता बढ़ने लगती है। इस बात को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर कर्ज़ होता है, कि किस तरह से जीवन का एक-एक पल जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को जिसने भी किया उसे 100% लाभ ज़रूर हो रहा है। उस व्यक्ति का निश्चित तौर पर सारा कर्ज़ खत्म हो गया है, बल्कि कुछ लोगों का तो करोड़ों का कर्ज़ भी समाप्त हो गया। बस बताए गए उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना होगा। आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा, इसलिए आपको कर्ज़ को चुकाने के लिए बताए गए उपायों को करना होगा, ताकि आपके जीवन में पहले की तरह सुख शांति और समृद्धि आ सके और आप अपने साथ-साथ अपने परिवार के लिए भी अच्छा और उज्जवल भविष्य बना सकें। तो कौन-सा एक नाम बोलकर सोने से आपको करोड़ों का कर्ज भी माफ हो जाएगा। आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह दोष होंगे तो आपके ग्रह दोष भी दूर होंगे और सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बताने की कोई भी विद्या और शास्त्र में धन का स्थान नाभि को बताया गया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए तो इसके लिए कोई भी उपाय और कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। नाभि को धन का स्थान माना जाता है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि वहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। जिस व्यक्ति का ये स्थान खराब हो जाता है उसे कर्ज की समस्या से जूझना ही पड़ता है। उस व्यक्ति को धन की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो हर समय धन के बारे में सोचता रहता है कि उसके जीवन में धन कहाँ से आएगा, और उसे हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। लेकिन जब ये केंद्र जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति को धन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। व्यक्ति जो भी चीज चाहता है उसे बिना मेहनत के, बिना सोचे वो चीज मिलने लगती है। जीवन में हर तरफ से सुख और समृद्धि आने लगती है। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे शुभ योग बनने लगते हैं कि वो अपने आप हर एक चीज को जीत लेता है। इसलिए नाभि केंद्र को जागृत करना बेहद जरूरी है। इस केंद्र से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। जिस व्यक्ति का ये केंद्र जागृत हो जाता है उसके जीवन में दुनिया का हर सुख मिलने लगता है। धन की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान होती है। वो किसी भी समस्या से घबराते नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। इस केंद्र को जागृत करने के लिए आपको सबसे पहले हर रोज इस पर सूरजमुखी के फूल का रस लगाना होगा। इससे आपका नाभि केंद्र जागृत होगा। सूरजमुखी का रंग पीला होता है और उसका रस भी पीला होता है, जो विष्णु भगवान का प्रिय रंग माना जाता है। इसे जब भी आप अपनी नाभि केंद्र पर लगाते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा के साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस रस को लगाने के बाद आपको विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार यानी नरसिंह भगवान के बीज मंत्र का आप रोज रात में सोने से पहले जप करना होगा। विष्णु भगवान का एक ही उग्र रूप है जो नरसिंह भगवान है, जो बेहद तीव्र स्वभाव के हैं। आप अगर चाहते हैं कि कर्ज जैसा खतरनाक दुश्मन आपके जीवन से चला जाए तो आपको इस बीज मंत्र का जाप करना ही होगा। सबसे पहले आप सूरजमुखी के रस को निकाल कर आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। फिर इसे देखते हुए आप 51 बार इस मंत्र का जाप करें।
ओम श्री ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने हाथ में हथेली में रखे हुए सूरजमुखी के रस को अपनी नाभि पर लगा दें। ऐसा आप लगातार अगर 11 या 21 दिन तक करते हैं तो आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर अगर करोड़ का कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने से सूरजमुखी का रस अभिमंत्रित हो जाता है और उसे जब आप अपनी नाभि केंद्र पर लगाएंगे तो वो किसी चमत्कार की तरह असर दिखाएगा। आपको बताया गया मंत्र बहुत बड़ा लगता है और बोलने में अगर दिक्कत होती है तो आप सिर्फ नरसिंह भगवान का नाम जपते हुए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके ऊपर से कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर जमीन पर कोई वस्त्र या आसन बिछाकर उस पर बैठकर इस उपाय को करना होगा।